हे गाइस, तुम जो है वो नीट का फॉर्म जो है वो भरने ही वाले हो। बट ये बाकी फॉर्म भी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब चलो, तुम्हारा एम जो है वो डॉक्टर बनना है, तुमको जो है वो कुछ भी करके मेडिकल ही अपना जो है वो करियर चूज करना है, ऐसा भी हम मान ले तो भी जो है वो एज अ बैकअप ये 5 फॉर्म आपको जो है वो भरने ही चाहिए। एंड कुछ एक ऐसा फॉर्म है कि जो आपको अगर केरला स्टेट में एडमिशन लेना है प्राइवेट डीम या प्राइवेट कॉलेजेस में या डीम कॉलेजेस में, तो वो आपको कंपलसरी फिल करना जो है वो ज़रूरी है। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से केरला स्टेट में जो है वो एडमिशन लेना है तो इन सब की मैं बात करने वाला हूँ। देखो यार, होने को कोई टाल नहीं सकता है। कुछ भी हो सकता है लास्ट मोमेंट पे। अगर कुछ गुफ ऑफ हो गया एंड तुम फिर से ड्रॉप नहीं ले सकते, तो तुम्हारे पास एक स्ट्रांग बैकअप जो है वो होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड अगर तुम सच में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो, तो ये 5 फॉर्म जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये तुमको भरने ही चाहिए। क्योंकि मेडिकल के अलावा आपके पास एक ऑप्शन हमेशा जो है वो रहना चाहिए। तो बिना किसी समय गवाए जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम की मैं बात करूँ, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तुमको एग्जाम देखने को मिलेगा जिसके फॉर्म अभी आ चुके हैं, तो दैट इज द नेस्ट। ठीक है, दैट इज नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जो है आपके सामने आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, ये यहाँ पे एक एग्जाम होती है, ये भी सीबीटी मोड में होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। एंड ये 5 साल का जो है आपको इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम देती है नाइसर जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में। मतलब नाइसर जैसे इंस्टीट्यूट में आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, काफ़ी जो है वो फेमस इंस्टीट्यूट है। अब बाकी का इन्फॉर्मेशन बताने से पहले मैं सीधा मुद्दे पे जो है वो यहाँ पे आता हूँ कि वाई दिस इज ज़रूरी। ठीक है, इसमें आपको क्या स्कोप देखने को मिला है, क्योंकि वही ज़रूरी है। ठीक है, कि क्या आपको जो है वो स्कोप है इसके बाद। तो देखो, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने पास अवेलेबल है एंड जिसमें आपको जो है वो डायरेक्टली जो है वो जॉब मिल सकती है। जैसे कि आप अगर देखोगे तो बार्क, डीआरडीओ, इसरो, डीआईएफआर, डीआईई, ये जो नामांकित रिसर्च फैसिलिटीज़ है एंड काफ़ी फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें आपको डायरेक्टली जो है वो जॉब मिल सकता है। अगर आप नेक्स्ट क्वालिफाई करके इन इस इंस्टीट्यूट से जो है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में इंस्टीट्यूट अवेलेबल है एंड एक गुजरात में शायद अवेलेबल है, तो उससे आपने अगर ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया तो आपको डायरेक्टली एडमिशन जैसे इंस्टीट्यूट में मिल सकता है। साथ ही में काफ़ी सारे जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं ना, एंड अगर आपने सी एस आई आर नेट भी क्वालिफाई कर लिया तो उसमें आप प्रोफेसर जो है वो बन सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको अलग अलग रिसर्च फर्म जो होती है, कॉर्पोरेट कंपनीज होती है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, उनको जो है वो साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, रिसर्च एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उनमें आपको जो है वो काफ़ी अच्छा करियर जो है देखने को मिलता है, और इनको जॉब मिलता ही मिलता है क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो अभी आपके बेसिक इन्फो पे जो है हम आते हैं कि वाई इट इज़ नेसेसरी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो क्या करना है भैया, आपको एडमिशन कहाँ पे मिलेगा, तो आपको एडमिशन मिलेगा यहाँ पे, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर ऑफ फॉर एक्सलेंस एंड बेसिक साइंस। ठीक है, तो इसमें आपको एडमिशन यहाँ पे इस कोर्स करने के बाद मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि आप जो है वो यहाँ पे जो है बाकी बेनिफिट्स भी आपके लिए अवेलेबल है। आप कोर्स फीस जो मिनिमल होती है, लेकिन आपको यहाँ पे अप टू द 60,000 जो है दिशा प्रोग्राम के थ्रू जो है वो रिसर्च फंड मिलता है। अगर आप किसी में रिसर्च करना चाहते हो तो आपको पैसे मिलते हैं। साथ ही में समर इंटर्नशिप आपको 20,000 पर एनम सी यहाँ पे जो मिल जाती है। तो ये साथ साथ करते करते आप पैसे जो है कमा सकते हो। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप आ जाओगे तो आपका जो 12th है, ठीक है, अगर आपने 2-3 से बार अगर ड्रॉप किया नीट के लिए तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। आपका 12 जो है वो होना चाहिए 2024-25, या आप जो है वो अभी 26 में जो है वो देने वाले होने चाहिए। तो वही बच्चे जो है वो जिन्होंने 24-25 या 26 में अपना 12th जो है वो करने वाले, वही इसके लिए एलिजिबल है। एंड आपको 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है। एंड अगर आप एस सी एस टी या दिव्यांगन कैटेगरीज में आते हैं या ओबीसी एस टी में ओबीसी में आते हैं, तो आपको 55% जो है वो 12th में आना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। एज लिमिट, ऐसी कोई एज लिमिट यहाँ पे दी नहीं है। एंड आपको जो है, अगर आपका पीसी भी हो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, आपका पीसीएम हो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, आपका पीसीएम भी हो तो भी ये एग्जाम जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम क्या होगी ये बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अगर बता दूँ तो ये इसकी जनवरी 5 से जो इसके फॉर्म आ चुके हैं। एंड इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो वो लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये 6 अप्रैल तक आप फॉर्म जो है भर सकते हो। पेमेंट पोर्टल 12 अप्रैल को बंद होगा। एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हो 15 मई पे। एंड ये एग्जामिनेशन होगी आपकी जून में, मतलब नीट के बाद एग्जाम होने वाली है। तो आप देना है या नहीं देना है ये बाद में भी तय कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो आप ये स्किप कर सकते हो, लेकिन फॉर्म भर के रखना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पैटर्न क्या है, तो मैंने ऑलरेडी तुमको बोला ये ऑनलाइन टेस्ट जो है वो होने वाली है तुम्हारी। एंड इसमें चारों सब्जेक्ट की टेस्ट होगी आपकी।
बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इन चारों में से आपको बस 3 ही सेशन अटेंड करने हैं। आप चारों भी अटेंड करते हो तो भी चलेगा, लेकिन आपके जो टॉप 3 सेक्शंस होंगे उसी के मार्क्स जो है वो फाइनल स्कोर में आपके गिने जाएंगे। मतलब आप ऐसा भी करते हो कि आपने बायो सॉली नहीं किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया, या आपने फिजिक्स सॉली नहीं किया, केमिस्ट्री मैथ एंड बायो किया, तो ये भी चल जाता है। आपके चारों में से 3 टॉप सेक्शंस आपके गिने जाते हैं। अगर आपका सही आंसर आता है तो +3, अगर आपका नहीं आंसर आता है तो -1, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मार्क्स, जो नीट में देखने को मिलता है। बस यहाँ पे +3 -1 का कंसेप्ट है। एंड सिलेबस क्या है जो तुम नीट के लिए पढ़ने वाले हो भाई, ठीक है। 11th-12th का सिलेबस है, सीबीएसई का करिकुलम में एनसीईआरटी की किताबें आपको पढ़नी है। क्लास 10th का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के सवाल आ सकते हैं एप्लीकेशन बेस, बट सारा 11th-12th का सिलेबस आपको आना है, तो आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप फीस की बात करो तो 1400 रुपये आपको मेल कैंडिडेट हो तो आपको लगेंगे, 700 रुपये अगर आप ईडब्ल्यूएस, SC/ST या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एंड अगर आप फीमेल हो तो और भी एडवांटेजियस है, आपको 700 रुपये ही भरने हैं। तो ये काफ़ी कम फीस है, इसमें आप नेक्स्ट का एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम पे आते हैं हम सीधा अभी, दैट इज CUET। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये फेमस एग्जाम है। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज से BSc MSc जैसे कोर्सेज करने या किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना है आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको CUET देना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेंट्रलाइज प्रोग्राम है, तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन करना है, या आप 3-4 सब्जेक्ट ले सकते हो, सबकी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, और आपको फाइनली जिसमें भी एडमिशन मिल जाता है, जिस भी कॉलेज में जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने के लिए, उसमें आप जो है वो कर सकते हो। तो क्वालिफिकेशन वही है, आपको 12th पास करना जो है जरूरी है, आप बस 12th एग्जाम आप पास होने चाहिए। यहाँ पे 50% अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो जो नीट का क्राइटेरिया, 45% आप अगर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो। देन एज लिमिट भी कोई नहीं है यहाँ पे, इंडियन नेशनल भी दे सकते हैं, बाहर से लोग भी दे सकते हैं। इसके फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं, जनवरी 3 से आपको इसके फॉर्म भरने हैं, 30 जनवरी तक ये इसकी डेडलाइन है। तो ये आप अच्छे से देख लेना, यहाँ पे सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई है कब एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम जो है वो आपकी 11 मई से 31 मई में शिफ्ट में होती है, तो मई में ही एग्ज़ाम होगी एंड नीट के बाद एग्ज़ाम होगी, तो ये एक एडवांटेज है। ये भी आप अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आप ये स्किप कर सकते हो देना, ठीक है, लेकिन दोगे तो भी कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। जुलाई में इसका रिजल्ट लगता है, ये भी कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में ये टेस्ट जो है आपको देखने को मिलेगी। एंड इसमें जो है वो पहला सेक्शन होता है वो लैंग्वेज सेक्शन होता है, इंग्लिश लैंग्वेज चूज सकते हो, या 13 इंडियन लैंग्वेजेस भी आप चूज कर सकते हो। आपको जिस जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने की इच्छा है उनमें से आप सब्जेक्ट जो है वो चूज सकते हो। सारे 23 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह। आपको जितने भी सब्जेक्ट्स में एडमिशन देने की इच्छा है वो सब्जेक्ट्स आप चुन सकते हो। आपको तीन ही का देना है तो आप 3 ही दो, 4 का देना है तो 4 दो, या 1 का देना है तो 1 भी दे सकते हो, ठीक है। तो आपने जो सब्जेक्ट चूज किया होगा मैक्सिमम 5 ही आप जो है वो कर सकते हो यहाँ पे। एंड वही क्लास 12 का एनसीईआरटी का सिलेबस आएगा, सिर्फ क्लास 12 का यहाँ पे, ठीक है। एंड तीसरा जो सेक्शन होता है वो जनरल नॉलेज, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें रीजनिंग भी आपको आ जाती है। आपका सही आंसर आता है तो +5 मार्क्स, गलत आता है तो -1 यहाँ पे आपका कट हो जाता है। इसकी मैं फीस की बात करूँ तो आपको लगभग 1000 रुपये भरने हैं, ठीक है। एंड अगर आपने 3 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम होती है, लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट के लिए तो उसके लिए हर पर सब्जेक्ट आपको 400 रुपीज़ भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो तो 900 रुपये, SC/ST हो तो 800 रुपये, आउटसाइड इंडिया हो तो 4500 रुपये। इसका डिटेल जो PDF है ना, आपको अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे ये सब्जेक्ट क्या है, फंडा है, तो इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है मैंने ऑलरेडी इसका PDF सारे इन्फॉर्मेशन का। तो आप डॉक्टर शुभम मोरे टेलीग्राम पे सर्च करके जो है यहाँ पे सारा इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, यही सारे डॉक्यूमेंट्स हर एक फॉर्म के लिए आपको लगने वाले हैं, कोई भी फॉर्म भरो आप, तो ये इसका लिस्ट जो है आप ले लेना। इसके अलावा थर्ड टेस्ट पे हम आते हैं यहाँ पे, इसकी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है CUET.in। अब मैं फिर से नीचे डाल दूंगा सारे इंस्टीट्यूट की। अब इसके बाद इसके फॉर्म अभी तक आए नहीं है, लेकिन नेक्स्ट के बाद ये और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, दैट इज आइजार, दैट इज IAT एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर आपको रिसर्च में जाने की इच्छा है, आपको आइजर्स में जाने की इच्छा है, जैसे कि आइसर बेरामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, इन जैसे 7 आइसर्स, आपको IISc बैंगलोर में जाने की इच्छा है, या फिर IIT मद्रास में BS करने की इच्छा है मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो आप आइसर जो है वो दे सकते हो। ये BS MS ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होता है 4 साल का। इसमें आप BS BTech प्रोग्राम्स भी जो है वो रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में जो है वो ले सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्राइटेरिया, वही नेक्स्ट वाला क्राइटेरिया गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने 24, 25, 26 में आपने 12 जो है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए, तो नेक्स्ट वाला क्राइटेरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट भैया आपका जो है वो 3 सब्जेक्ट में से होने चाहिए,
फिजिक्स मतलब पीसीबी या पीसीएम कंपलसरी 3 सब्जेक्ट तो मिनिमम यहाँ पे होनी चाहिए, जनरल ग्रुप होगा तो भी चलेगा। आपको 12th में अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के वहाँ पे कैटेगरी में आते हो तो आपको 12th में मिनिमम 60% चाहिए एंड 55% चाहिए अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हो। तो एज लिमिट यहाँ पे आपका एज लिमिट दिया गया है, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2000 के बाद का आपका जो है जब जन्म होना चाहिए, तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपको एडिशनल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप अगर टाइमलाइन देखोगे तो इसका अभी तक आया नहीं है, लेकिन लास्ट वीक में जनवरी के इसके फॉर्म आ जाएंगे। जैसे आ जाएंगे मैं एक शॉर्ट डाल के आपको बता दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड इसका शेड्यूल जब फ्रेश आएगा तब बता दूंगा, तो इसका फ्रेश शेड्यूल अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर के मुकाबले जो कंपेरिजन होता है उसके हिसाब से मैंने ये सारा डेटा दिया है, तो इसको तुम अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, लेकिन लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इसके फॉर्म आएंगे, ये याद में रख लेना बेटा, ठीक है। अब इसमें एग्जाम क्राइटेरिया अगर तुम देखोगे तो ये ऐसा कुछ एग्जाम क्राइटेरिया यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि भैया हर एक सेक्शन के तुमको 15-15 क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड तो 15 चौक 60, एंड यहाँ पे जो है वो टोटल स्कोर आपका 240 में से यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे नीट में होता है +4 फॉर राइट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर, तो यही क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैथ की भी एग्जाम यहाँ पे होती है, तो बेसिक मैथ इसमें चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, 8, 9, 10 का मैथमेटिक्स रहेगा। तो आप पीसीबी वाले हो तो भी आप ये एग्जाम जो है वो दे सकते हो, इतना हार्ड लेवल का मैथमेटिक्स का एग्जाम यहाँ पे आता नहीं है। फीस इस लेवल के आसपास होती है, 2000, 1000 एंड फॉरेन नेशनल्स के लिए 12,000 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सिलेबस वही होता है बेटा 11-12 का करिकुलम जो नीट में आता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बार बार पूछे जाने वाले ये सेक्शन से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आप आईसीएस के लिए पढ़ लियो तो ये बार बार आने वाले जो है इसका सिलेबस एग्जाम देखने को मिलेगा। अब मैं जिस एग्जाम की बात करने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना, मैं बात करने वाला हूँ अब KEAM, ठीक है, दैट इज केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये CE लेती है केरला की कमिश्नर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड ये आपको टेस्ट देनी नहीं है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फॉर्म आ चुके हैं, आपको बस ये फॉर्म जो है वो फिलअप करने हैं। किसको फिलअप करने हैं? अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू केरला की प्राइवेट या डीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, कंपेरेटिवली बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं स्टेट्स में, उसके कंपेरेटिवली यहाँ पे फीस कम होती है, 7.5 लाख से 8 लाख आपको फीस देखने को मिलेगी। तो ये अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि भैया 7.5-8 लाख पर ईयर में अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप KEM का फॉर्म जो है वो भर के रख सकते हो एज अ प्रिकॉशनर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बट भर के रखो भैया, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। ये इसका पूरा डिटेल्स है। 5 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म जो है आ चुके हैं, आपको बस फॉर्म फिलअप करना है, कोई एग्जाम नहीं देना है। आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको शायद एग्जाम देना पड़ेगा, मेडिकल में आपको एग्जाम नहीं देना है, आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रखना है, ठीक है। फीस की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो फीस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कुछ ज़्यादा फीस नहीं है। अगर आप मेडिकल में लेना चाहते हो 650 ही फीस है, क्योंकि एग्जाम देना नहीं है आपको। एंड SC कैटेगरी को हो आप तो यहाँ पे इतनी ही फीस आपको देखनी मिलेगी, 260। ST के लिए तो फीस है ही नहीं। दुबई सेंटर के लिए एडिशनल 16,000 रुपये आपको जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट 5वीं जो होगी, जो आपकी स्टेट CET होगी, वो आपको देनी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा MST CET जो है वो उसके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। एंड अगर आपको इंजीनियरिंग करना है महाराष्ट्र में, या आपको फार्मेसी करना है महाराष्ट्र में, या नर्सिंग करना है आपको महाराष्ट्र में, तो आप MST CET का फॉर्म जो है वो भर सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। फीस की अगर मैं बात करूँ तो फीस आपको लगेगी सिर्फ 1,300 रुपये फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। एंड वहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट देना है आपको, इसके 2 बार होने वाली है, तो इसलिए आपको 2600 अटेम्प्ट देने हैं। एंड 1,000 रुपये फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर दोनों अटेम्प्ट देने हैं तो 2,000 रुपये, बाकी रिजर्व कैटेगरीज OBC SC ST के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्म फिलिंग चार्जेस ये नीट कैफे का है, तो ये फॉर्म फिलिंग चार्जेस आप घर पे भी फॉर्म भर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आपके स्टेट्स की CET भी दे सकते हो, अगर आप महाराष्ट्र के हो तो आप MST CET भी जो है वो दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक कमेंट छोड़ देना, ठीक है। मैं काफ़ी थोड़ा सा बिजी रहता हूँ तो इसलिए कंटिन्यूस वीडियो नहीं आ रहे हैं, बट मैं क्वालिटी कंटेंट हमेशा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे ये सारा PDF एंड सारी इन्फॉर्मेशन में डाल दूंगा, ठीक है। सारे ब्राउजर्स आ जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल है मेरा डॉक्टर शुभम मुड़े, इसके एप्लीकेशन कहाँ पे भरने हैं उसकी भी लिंक्स मैं वेबसाइट की डाल दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।